तो बच्चों प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है, एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही, फिर खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पे एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। देखो आधार एक दिया है और क्षेत्रफल बराबर दिए हैं, लिखे ना बराबर क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है, दोनों त्रिभुज जो हैं एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे ये एक त्रिभुज गिरा ABC, ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज मैंने बनाया यहाँ पे, लो मैं ऐसा बना दिया मैंने त्रिभुज। तो ये जो दोनों का आधार क्या है, ए भी है, लेकिन दोनों त्रिभुजों को जो शीर्ष है ना, आप देख लो ये दोनों की ऊंचाई समान, दोनों की ऊंचाई समान है, और ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनका और क्षेत्रफल बराबर दिया है, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। इसका मतलब ये है कि ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, स्थित हैं, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं, यहाँ पे क्या है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। इसी प्रकार बच्चों एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज जितने भी बनेंगे सब का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें क्या आएगा, क्षेत्रफल, चतुर्भुज में क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है, ये तो आपको मालूम है। देखो ये एक त्रिभुज ABC है जिसमें हमने BC आधार लिया है, तो इसके संगत शीर्ष लंब क्या होगा, A से अपन इस पे लंब डालेंगे तो मतलब अंदर बाहर की तरफ आएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा संगत शीर्ष लंब की लंबाई और उसका 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब, या इसके स्थान पे अपन ऊंचाई भी लिख देते हैं, तो बस ये आएगा गुणनफल का। तो इसमें क्या है, गुणनफल का आधा, तो ये मत लिखो आप, यहाँ पे आधा लिख दो, 1/2 लिखो, या शब्दों में आधा ऐसे लिख दो बस इसके अंदर। ये अगला प्रश्न है चौथा, इसका उत्तर अपने को एक शब्द या एक वाक्य में देना है। एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज किसके बीच स्थित होते हैं, तो उसका उत्तर है एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, ये इसका उत्तर होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये अपने को दिया है, यदि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं, तो क्या AR मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज APB बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BQ से होता है क्या। तो अब इसको मैं चित्र बना के आपको समझाता हूं। जैसा कि प्रश्न में दिया है, मैंने एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया बच्चों, ठीक है, और इस पे लिखा है बिंदु P DC पर, कहीं भी ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया, बिंदु P DC पे ले लिया, और बिंदु Q मैंने AD पे ले लिया, कहीं भी ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया। चलो तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुज APB, तो त्रिभुज APB मैं बनाता हूँ, APB ये मैंने बना दिया। तो देखो बच्चों ये जो त्रिभुज है और ये समांतर चतुर्भुज, दोनों का आधार समान है और दोनों की ऊंचाई बराबर है, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। अगर मान लो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मान लो कि ABCD का क्षेत्रफल 100 है, तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या होगा, 50 होगा। अब इसी प्रकार मैंने ये बनाया, मैंने Q को B से मिला दिया और Q को मैंने C से मिला दिया, तो ये जो त्रिभुज है और ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसके लिए आधार क्या है, BC है, लेकिन ये दोनों समांतर रेखाएं, तो दोनों आकृतियां एक ही आधार BC और दो समांतर रेखाओं AD और BC के बीच में ये आकृतियां बन रही हैं, तो इसलिए इसका भी क्षेत्रफल जो है ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 100 का आधा 50 होगा। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, यही तो पूछा है उसमें। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल APP बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BQ से, तो आप लिखेंगे हाँ। आपको समझाना नहीं है, मैंने आपको समझा के बता दिया कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो आपको उत्तर ऐसे से लिखना, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल APP बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, BQ, ठीक है,
QC बस। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? तो मैं आपको बताता हूं बना। तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया और इसको नाम दिया PQRS। ठीक है। और क्या दिया है, यहाँ पे RS पे कोई बिंदु है, ये RS पे कोई बिंदु कहीं भी ले लो। तो मैंने बिंदु A ले लिया। अब उसके बाद ये पूछा है और मैंने इसको A को Q और P से मिला दिया। तो ये पूछा ये जो चतुर्भुज कितने भागों में बट गया? तो ये जो है 3 भागों में, एक ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। तो ये 3 त्रिभुजों में 3 भागों में बट गया। इसका उत्तर ये है बस। त्रिभुज ABC में BC आधार तथा AB शीर्ष लंब है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त करो। तो देखो बच्चों, BC क्या आधार, AB क्या शीर्ष लंब। तो देखो जरा मैं बनाता हूं। ये मैंने लिख दिया, आधार BC बना दिया, इसको मैंने B और C नाम दिया। अब AB क्या है, शीर्ष लंब। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन AC आएगी। अब इसको आप कहीं तक भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां तक ले लिया क्योंकि ऊपर जगह नहीं, इसको ले लिया मैंने। अब मैंने A को C से मिलाया। तो देखो बच्चों ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज ये आधार होगा, ये आधार होगा, तो ये ऊंचाई हो जाएगी बस। तो अब हमको क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप समकोण त्रिभुज ABC का है ना, कुछ भी लिख दो। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार क्या आएगा, BC आएगा और ऊंचाई क्या आएगी, AB आएगा। बस इतना उत्तर आपको देना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर। बस बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब बाकी के प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।